अहम कानून साजी के लिए सदर और वज़ीर आज़म मुतहरिक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज इत्तेहादी जमातों के अरकान पार्लियामेंट को रात के खाने पर बुला लिया। जमीयत उलमा इस्लाम फ़े को शिरकत के लिए खुसूसी दावत। ज़राए का कहना है कि हुकूमत जजेस की रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने और आला अदलिया में जजेस की तादाद बढ़ाने समेत एक आइनी पैकेज लाना चाहती है। शहबाज शरीफ मुआशी सूरत हाल और मुजवज़ा कानून साजी पर शुरका को एतमाद में लेंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की दावत पर पीपल्स पार्टी अरकान कौमी असम्बली और सेनेटर्स आज रात ऐवान सदर में जमा होंगे। ज़राए का दावा है कि हुकूमती इत्तेहाद कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत हासिल करने के करीब पहुँच गया। JUI की हिमायत हासिल हुई तो हुकूमत को मज़ीद 3 वोट दरकार होंगे। सेनेट में हुकूमत को मतलूबा 64 वोट मिलने की एक कवी उम्मीद है। चंद रोज़ पहले मौलाना फजलुर रहमान चंद रोज़ पहले हुकूमत का साथ देने का इशारा दे चुके हैं। ऐवान पर एतमाद किया जाए। हम जैसे कैसे भी हैं, फॉर्म 47 के हैं या 45 के हैं, लेकिन अब इस ऐवान में हम बैठे हुए हैं और डिजोर न सही डिफेक्टो सही, लेकिन इन्हीं से आपने काम लेना होगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस कासिफ आईसीसा ने कहा है कि पहले तो बेंच बनते ही इल्म हो जाता था कि फैसला क्या होगा। अब मुझे खुद पता नहीं होता कि दाएं बाएं बैठे जजेस क्या फैसला करेंगे। अगर इन्हें पता चलता फैसला क्या होगा, उसका मतलब है शफाफियत आई है। नए अदालती साल के आगाज पर फुल कोर्ट इजलास से खिताब में कहा, एडहॉक जजेस से केसेस की तादाद कम करने की कोशिश की जाएगी। छुट्टियों में 1940 केसेस का फैसला किया गया है। अभी बहुत सारे काम बाकी हैं। सुप्रीम कोर्ट को ऑफिशियल खत लिखें, हम जवाब देंगे। ज़राए की ज़रूरत नहीं, मफरूज़ों पर ना चलें, दलाइल दें, तनकीद करें। गालम गलोच करते हुए अच्छे नहीं लगते। अटॉर्नी जनरल ने अपने खिताब में कहा, साइलिन की उम्मीदें टूटने की जिम्मेदारी निज़ाम इंसाफ से मुंसलिक हम तमाम लोगों पर आयद होती है। फारूक एच नाइक ने कहा, सो मोटो इख्तियारात के इस्तेमाल का तरीक़ाकार वसा करने की ज़रूरत है। तमाम स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से तरीक़ाकार बेहतर बनाया जा सकता है। जस्टिस मंसूर अली शाह बैरून मुल्क होने की वजह से रेफरेंस में शरीक नहीं। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का 18 सितंबर तक इजलासों का कैलेंडर जारी। पाकिस्तान एग्जीक्यूटिव बोर्ड के जारी कैलेंडर में भी शामिल नहीं। इससे कबल बोर्ड के 9 और 13 सितंबर के इजलासों का कैलेंडर जारी हो चुका। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदा 12 जुलाई को हुआ था। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान को ताहाल बैरूनी फाइनेंसिंग गैप को पूरा करने में मुश्किलात हैं। पेशगी शराइत पूरी होने के बाद पाकिस्तान का एजेंडा शामिल होने का इम्कान। पाकिस्तान को $2 अरब एक्सटर्नल फाइनेंसिंग गैप का सामना है। पाकिस्तान $1.75 अरब के कर्ज, इस्लामिक ट्रेड फाइनेंस कॉरपोरेशन से $40 करोड़, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक से $35 करोड़ और सऊदी अरब से $1.2 अरब कर्ज की दरख्वास्त कर चुका है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का PTI कारकुनों की जानिब से पुलिस पर पथराव का नोटिस। IG इस्लामाबाद से रिपोर्ट तलब। जख्मी SSP को टेलीफोन खैरियत दरियाफ्त की। इंतजामिया की जानिब से दिए गए वक्त के बावजूद भी जलसा जारी रखने पर तहरीक इंसाफ की क़यादत और जलसे के शुरका के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का ऐलान। IG इस्लामाबाद सैयद अली नासिर रिजवी ने कहा कि जलसे में वक्त का ख्याल नहीं किया गया। जहां कार्रवाई बनती होगी वहां की जाएगी। कानून अपना रास्ता खुद अपनाएगा। जलसे का वक्त 4 से 7 बजे तक था। गुज़श्ता रोज तहरीक इंसाफ के जलसे के करीब 26 नंबर चुंगी पर शुरका और पुलिस के दरमियान तसादुम हुआ। शुरका के पथराव से SSP सेफ सिटी समेत मुतादिद पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। इस्लामाबाद में आज तमाम स्कूल तालीमी इदारे मामूल के मुताबिक खुले रहेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल यमीन गंडापुर की बानी PTI को 1 से 2 हफ्ते में खुद जेल से छुड़वाने की धमकी। ख़वातीन सहाफ़ियों के हवाले से भी गलीज़ ज़बान का इस्तेमाल। कहा कि वो हरीफ सहाफ़ियों को नंगा करेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर बोल इक़्तिदार में बैठे लोग हालात को बंद गली में ना ले जाएं। अली मोहम्मद खान ने खिताब में कहा है कि अदलिया को कानून साजी की आड़ में तबाह करने की कोशिश की गई तो सड़कों पर निकलेंगे। हमाद असर ने खिताब में कहा है कि पंजाब में मैदान सजने लगा है, कारकुन तैयार रहें। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने PTI कारकुनों की जानिब से पथराव की तरदीद कर दी। PTI रहनुमा असद कैसर ने कहा है कि वो मोटरवे पर फंसे थे, जलसे में नहीं पहुंच सके। हमने कहा कि 7 बजे तक जलसा ख़त्म करेंगे, लेकिन रास्ते बंद कर दिए गए थे। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा कि अमन व अमान में खलल नहीं चाहते थे, आईनी और कानूनी रास्ते इख्तियार करेंगे।
ये लोग जो हैं ये मुल्क में अफरा तफरी, अनारकी और वायलेंस फैलाने के लिए जो है सियासत कर रहे हैं। ये कोई सियासत नहीं है और इस किस्म की सियासत, इस किस्म के जलसों की इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए। अब उसके बाद ये इन्होंने जो बात की है कि जी मैं लाहौर में जलसा करूँगा, मैं फ़लाँ जगह पे जलसा करूँगा, मैं आ रहा हूँ, ये आए ना, इसे देखेंगे कि ये किस तरह से जो है ये आता है। ये अटक ब्रिज जो है ना, ये क्रॉस करके दिखाए, फिर इसको देखते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अटक पुल पार करके दिखाएं, जिस ज़बान में बात करेंगे उसी में जवाब देंगे। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह का PTI जलसे में अली अमीन गंडापुर के खिताब पर रद्द अमल। कहा कि जलसे में जो तकरीर की गई वो अनारकी फैलाने के लिए की गई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अली अमीन गंडापुर को चैलेंज। कहा कि वज़ीर आला अपने अल्फाज पर कायम रहें और 15 दिन में अपने लीडर को रिहा करा कर दिखाएं। अली अमीन की तरफ से बांग्लादेश का हवाला दिया गया और पश्तूनों का लश्कर लेकर पंजाब पर हमलावर होने की धमकी दी गई। अगर इनके पास इतने लश्कर हैं तो दहशतगर्दी कंट्रोल कर लें या माने कि ये दहशतगर्दों के हलीफ हैं। ख्वाजा आसिफ ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को मुखातिब करते हुए कहा कि ये भी बताना था कि पहली बार शहबाज शरीफ को किसकी हिदायत पर मिलने आए थे, जलसे में रंगबाजी करते हो। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि कल वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने फिर लाइन क्रॉस की। PTI वाले सिर्फ फसाद और जलाओ घिराव कर सकते हैं। जो तकरीरें और हरकतें कल जलसे में हुई, इंसानों की तो नहीं, जानवर ही कर सकते हैं। कल गंडापुर ने पंजाब पर लश्कर कशी करने का इंदिया दिया। गंडापुर को पंजाब पर लश्कर कशी का जो शौक आया है वो करके देखे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी ने कहा है कि ना NRO मिलेगा, ना गुनाहों की माफ़ी मिलेगी। इस्लामाबाद पुलिस पर हमले की मजम्मत। कहा कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को ऐसी ज़बान इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। शोबदाबाजी और ड्रामेबाजी से हुकूमतें नहीं चलती। पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम के लिए डंके के चोट पर कानून साजी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से 2 कंप्यूटर सिस्टम चोरी। डायरेक्टर IT सुप्रीम कोर्ट की दरख्वास्त पर थाना सेक्रेटेरिएट में मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक कंप्यूटर्स को तीसरे फ्लोर के कमरे में शिफ्ट किया गया था, जिसके बाद 2 नए कंप्यूटर मौजूद नहीं। CCTV में 2 मुलाजमीन मशकूक नकलो हरकत करते देखे गए। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशा खाना के नए रेफरेंस में जमानत बादस गिरफ्तारी की दरखास्तों पर समाअत आज होगी। तोशा खाना का नया रेफरेंस एहतसाब अदालत की कोर्ट नंबर 2 को मुंतकिल हो चुका है। बानी PTI और बुशरा बीबी को अदालत में पेश किया जाएगा। नैब के प्रोसिक्यूटर टीम के हमराह पेश होंगे। जनूबी वजीरिस्तान के इलाके वाना में पुलिस वैन पर रिमोट कंट्रोल बम से हमले में 11 अफराद जख्मी। क्रिकोट रोड पर हुए धमाके के जख्मियों में आम शहरी और पुलिस एहलकार शामिल हैं। दौरान परवाज मुसाफिर का इंतकाल। गैर मुल्की एयरलाइन की तैयारी की कराची में हंगामी लैंडिंग। 42 साल मुसाफिर की तबीयत खराब होने पर कराची में इमरजेंसी लैंडिंग की इजाज़त मांगी गई। ज़ाब्ते की कार्रवाई के बाद मैयत एयरलाइन के सुपुर्द कर दी गई। शाम पर इसराइल का बड़ा फ़ज़ाई हमला, 5 अफराद शहीद, 15 से ज़ायद ज़ख्मी। इसराइली और शामी मीडिया के मुताबिक इसराइली तैयारों ने 15 से ज़ायद हमले किए। साहूनी हमलों में साइंसी तहकीकी मरकज़ को निशाना बनाया गया। शामी फ़ज़ाई दिफा ने मिसाइल्स के ज़रिए इसराइली हमले का जवाब दिया। हमास ने जंगबंदी मुज़ाकरात में नई शराइत पेश करने की तरदीद कर दी। फ़लस्तीनी तंजीम के तर्जुमान ने कहा है कि 2 जुलाई के माहिदे पर अमल दरामद के लिए फौरी तौर पर मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। फैसलाबाद में डकैती के दौरान खातून से मुबैना ज्यादती। 2 डाकू रात की तारीकी में घर में दाखिल हुए, 70,000 रुपए और बालियां नोच कर फरार। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक वाक़या 2 दिन कबल पेश आया। खातून का मेडिकल करवाया जा रहा है। रिपोर्ट के बाद तफ्तीश में मदद मिलेगी। मुल्क में आज से 7 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज। 115 अजला में 5 साल से कम उम्र 3 करोड़ बच्चों को पोलियो वैक्सीन दी जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि वफाकी हुकूमत सूबों के साथ मिलकर पोलियो का दाग ख़त्म करेगी। आने वाले माहो साल में मुल्क से पोलियो का खात्मा होगा।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का इंसदाद पोलियो मुहिम के आगाज़ पर पैगाम। कहा, पंजाब में पोलियो के 100% खात्मे का हदफ पूरा करेंगे। वालिदैन बच्चों को पोलियो से बचाव के लिए वैक्सीन के कतरे ज़रूर पिलाएं। पंजाब को पोलियो फ्री बनाना हमारा अज़्म है। उन्होंने कहा कि खुलूस नीयत से काम करने वाला हर पोलियो वर्कर हीरो है। पोलियो मुहिम की कामयाबी के लिए हर फर्द अपना भरपूर किरदार अदा करे। कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 5 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। 8 निकाती एजेंडा जारी। इजलास में नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी तरमीमी बिल पर कानून साजी होगी। जिला वजीराबाद में पासपोर्ट ऑफिस की अदम दस्तयाबी पर तवज्जो दिलाओ नोटिस इजलास के एजेंडे में शामिल। हैदराबाद एयरपोर्ट की कमर्शियल परवाजों के लिए बंदिश पर तवज्जो दिलाओ नोटिस पर भी बात होगी। अफगान तालिबान की जानिब से एक बार फिर पाक अफगान सरहद पर बिला इश्तियाल जारी है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक अफगान सरहद से मुत्तसिल अफगान इलाके से पाकिस्तानी चौकियों पर बिला इश्तियाल फायरिंग की गई। भारी हथियारों से बिला इश्तियाल फायरिंग 7 सितंबर की सुबह की गई। पाक फौज की जवाबी फायरिंग 8 अफगान तालिबान के हलाक, 16 के जख्मी होने की इत्तलात। हलाक होने वालों में 2 अहम कमांडर खलील और जान मोहम्मद भी शामिल। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा है कि अफगानिस्तान पर तालिबान के गलबे के बाद जनरल फैज़ का दौरा काबुल पाकिस्तान को बहुत महंगा पड़ा। जनरल फैज़ हुकूमत की इजाज़त के बगैर नहीं जा सकते थे। लंदन में जियो न्यूज़ को इंटरव्यू में कहा कि मुमकिन नहीं कि सदर और वज़ीर आज़म की इजाज़त के बगैर दहशतगर्दी में मुलव्वस 100 से ज़्यादा मुजरिमों को रिहा कर दें। दहशतगर्दों की रिहाई और वापस मुल्क आने देने की वजह से मुल्क में दोबारा दहशतगर्दी नजर आ रही है। जनरल फैज़ हो या मुलव्वस दीगर अफराद, इनके खिलाफ जो भी होगा कानून के मुताबिक होगा। जनरल बाजवा हो या बानी PTI, मुलव्वस हुए तो भी यकीन है उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। इसहाक डार ने कहा है कि फौज को सियासत में नहीं घसीटना चाहिए, ना वो सियासत में आते हैं। 9 मई वाक़या नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। मुलव्वस अफराद को पहले उसमें क्लियरेंस लेना होगी। अमेरिका के साबिक रिपब्लिकन सदर जॉर्ज W. बुश का डोनाल्ड ट्रंप की तौसीक से गुरेज। साबिक सदर के तर्जुमान ने कहा है कि जॉर्ज W. बुश और ना ही उनकी अहलिया जाहिर करेंगे कि नवंबर में किस को वोट देना है। बुश दौर के नायब सदर डिक चेनी ने गुज़िश्ता हफ्ते कमला हैरिस की हिमायत करके सियासी हलकों में हलचल मचा दी थी। पैरा ओलंपिक्स में जावलिन थ्रो के मुकाबले में गोल्ड मेडल जीतने वाले ईरान के एथलीट सादिक बैत सैयाह मजहबी झंडा लहराने पर मेडल से महरूम। इंडिया के नौदीब को गोल्ड मेडल से नवाज दिया गया। ईरान का शदीद एहतजाज। बैत सैयाह ने 47.47 मीटर की थ्रो करके नया ओलंपिक रिकॉर्ड कायम किया। और पाकिस्तान में जुज़ाम के मरीजों के लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ कर देने वाली मादाम रुतफ़ाओ की आज 95 सालगिरह। जर्मनी में पैदा होने वाली मादाम रुतफ़ाओ 7 साल पहले वफ़ात पा गई थी। वो कराची के मसीही कब्रिस्तान में आसूदा खाक हैं।